9 मई को गुजरे 6 माह होने को हैं और इन 6 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जबरदस्त झटका लगा है। बड़े बड़े शाह सवार जी छोड़ गए हैं और अब भी रोजाना किसी न किसी कोने से दबी दबी आवाज में इमरान खान से अलहदगी का ऐलान आ जाता है। हर सूबे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े ओहदेदार एक एक करके साथ छोड़ चुके हैं या उन पर इतना दबाव पड़ा है कि वो नाकाबिल बर्दाश्त हुआ और उनकी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ ने तो सियासत से किनारा कशी कर ली तो कुछ ने सियासत से ही तौबा कर ली। रोजनामा जंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला और इमरान खान के शुरू से दस्तराज परवेज खटक और पंजाब के जहांगीर तरीन अलीम खान एक एक करके नई सियासी पार्टियां बनाकर दोबारा मैदान में आना चाहते हैं और फिर से सियासी दंगल सजाना चाहते हैं। इस हफ्ते भी एक ऐसी शख्सियत जो बिला शक व शुबा इमरान खान को बावर कराते रहे कि अगर पूरा पाकिस्तान भी उनका साथ छोड़ दे तब भी वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 6 माह में मुतअद्दिद बार 9 मई के वाक़े के हक में बयानात दागे और मैदान से गायब रहे। पुलिस और इंतजामिया उनके पीछे उनको गिरफ्तार करने आती जाती रही और इनके एक रिश्तेदार को वो पकड़ने में कामयाब भी हुई। फिर अचानक वो नमदार हुए और फरमाया कि वो चिल्ले पर गए थे और अब एक नए शेख रशीद बनकर आए हैं। असली और खरे शेख रशीद जो 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजम्मत करते हुए अपना दामन झाड़कर दोबारा मैदान सियासत में आए हैं। इस चिल्ले में उनका वजन सिर्फ 30 किलो कम हुआ है और वो हल्फन कहते हैं कि ये वजन कुदरती तौर पर कम हुआ है, इसमें किसी गैर का हाथ हरगिज नहीं। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल आसिम मुनीर से मुकम्मल वफादारी का इकरार और उनकी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी शामिल थी। ये नए शेख रशीद कितनी बार नए बनते रहे हैं, कुछ इस पर भी निगाहें डाली जाए। शेख रशीद का सफर तालिबे इल्मी के जमाने में तहरीक इस्तकलाल से शुरू हुआ। उस जमाने में असगर खान का बड़ा शोर था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उतारने के बाद सदर ज़ियाउल हक बरसर इक़्तिदार आए तो पहले पीएनए यानी उस जमाने की पीडीएम ने फौज को खुशामदीद कहा। फिर जब बाद में ज़ियाउल हक ने अपने पंजे खोले और सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया तो असगर खान ने उनकी बड़ी मुखालफत की। लिहाजा तहरीक इस्तकलाल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह अताब में आ गई। चुनाचे मौसूफ शेख रशीद तहरीक इस्तकलाल को खैरबाद कहकर फौज की हिमायत में लग गए। फिर फौज की हिमायत से नवाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में उतारा गया तो मौसूफ मुस्लिम लीग में आ गए। कई बार उन्होंने मुस्लिम लीग में वजारतों के मजे लिए जिसका लामुहला इन्हें मजा लग गया। जब नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ से भड़क गए तो मौसूफ परवेज मुशर्रफ से इश्क लगा बैठे और नवाज शरीफ के दौर को स्याह दौर करार दे दिया और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी वजारतों के मजे लूटते रहे। जब परवेज मुशर्रफ की सियासत को गहन लगा तो फिर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सियासत की। इसके बाद नई अवामी मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और जब इमरान खान का सूरज तुलू होना शुरू हुआ तो इमरान खान, जिनको वो कहते थे कि इमरान के पास तांगे की सवारियां भी नहीं हैं और ये कहकर एक दूसरे को जलील करते रहते थे, यकायक दोनों को किसी अनजानी ताकत ने मिला दिया। कहाँ एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं था और इमरान खान शेख रशीद को अपना चपरासी भी रखने के लिए तैयार नहीं थे। अब एक दूसरे की आंखों का तारा बन गए। अपनी नौजायदा पार्टी अवामी मुस्लिम लीग को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम कर दिया और फिर वजारत के मजे नए शेख रशीद बन के लूटते रहे और शाह से दादा शाह के वफादार का लकब भी पाया। इमरान खान को कायदे आजम के बराबर का लीडर ठहराने की जसारत की। फिर जनरल बाजवा, जिनको वो अपना सियासी गुरु भी मानते थे, रातों रात इमरान खान की सियासी बसात उल्टी तो शेख रशीद इमरान खान को तसल्लियां और हिमायत का यकीन दिलाने में लगे रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफादारी निभाने और आखिरी हद तक जाने का यकीन दिलाते रहे। जब 9 मई का सानेहा सरदर्द हुआ, अब हवा एकदम पलट गई तो मौसूफ चिल्ले पर चले गए और यकीनन अपनी दर पर्दा फौज से नजदीकी, जिसका वो अपने सियासी दौर में इकरार करते रहते थे, उसको काम में लाकर फिर सियासत की बसात पर नए शेख रशीद बनकर नमूदार हुए हैं। फिर आजाद उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। इधर सियासी मैदान वो पहले वाला नहीं रहा। फौज और हुकूमत फौरी तौर पर पाकिस्तान के माशी हालात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन फरवरी में इलेक्शन कराने का वादा कर रहा है। नवाज शरीफ को कौन लाया है? वो तो 4 साल बाहर रहकर फौज को खूब सुनाते रहे हैं। उनको दोबारा वजीर आजम न बनने देने का बयान भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से आ चुका है।
مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے ایک دھڑے سے مل کر ان کو کھانا بھی کھلا چکے ہیں۔ سیاسی میدان میں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، البتہ جس طرف نئے شیخ رشید جاتے ہوئے دکھائی دیں گے، بہت جلد قوم کو معلوم ہو جائے گا کہ شیخ رشید چلے پر کہاں گئے تھے۔